सो जय हिंद एवरीवन। आर यू एलिजिबल फॉर एनडीए 2025? बेसिकली जो एग्जाम आपका नेक्स्ट होने वाला है सितंबर 14 को, एनडीए का सेकेंड इनटेक 2025, उसके लिए आइए जानते हैं कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं कि एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन अगर सही तरीके से देखी जाए तो 6 महीने में अच्छे से कंप्लीट की जा सकती है, लेकिन उस 6 महीने को हम तभी कंसाइज कर पाएंगे जब उन बच्चों ने ऑलरेडी 11th और 12th काफी अच्छे तरीके से पढ़ रखा हो। 11th और 12th अच्छे तरीके से पढ़ने का मतलब यह है कि ये आपके फाउंडेशन बैचेस कहलाते हैं। फाउंडेशन मतलब आपकी नींव को मजबूत होना बहुत जरूरी है। 11th और 12th, जहां 11th का सिलेबस अप्रॉक्सीमेट 50 to 55% पूछा जाता है एनडीए के पेपर में, वहीं 40 to 45% पूछा जाता है आपके क्लास 12th का सिलेबस। अब बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होगा और किसके कितने अटेम्प्ट्स बचे होंगे। तो देखिए, एनडीए 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2 जनवरी से लेकर के 2 जनवरी 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में जितने भी बच्चों की एज लिमिट आएगी वो इस सबके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें भी कुछ तलवार लटक रही है उन बच्चों की गर्दन में जो 2 जनवरी 2007 के बीच में है। बेसिकली ये जो है, जो भी बच्चा इस बाउंड्री एज में आ रहा होगा उसका लास्ट अटेम्प्ट होगा, राइट। और अभी जो 1 जनवरी 2010 वाला बच्चा है उसके पास लगभग 6 अटेम्प्ट्स देखे जाएंगे। मतलब कि ये है कि जो बच्चा इस समय क्लास 11th में है, क्लास 11th वाले बच्चों को मन लगा करके अभी पढ़ना है पूरा 1 साल, क्योंकि वो जो एलिजिबल होंगे वो 2026 के सेकेंड इनटेक के लिए, यानी कि अगले सितंबर के लिए, नॉट दिस सितंबर बट नेक्स्ट सितंबर के लिए वो लोग पहला एनडीए का एग्जाम देंगे। वहीं अगर मैं बात करूं कि इस साल जो क्लास 12th में बच्चे मौजूद हैं तो उनके सामने ही आने वाला है एनडीए का एग्जाम, जो कि इस सितंबर में, यानी मुश्किल से 4-5 महीने के गैप में उनको अपना एनडीए के एग्जाम में बैठना है। और ना केवल बैठना है बल्कि उनका एम भी होगा कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए को क्लियर कर लें। एनडीए को क्लियर करने के लिए एक ही अटेम्प्ट सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप वक्त रहते जग जाएं तो। साथ ही साथ अगर हम उन बच्चों की बात करें जो अगले अप्रैल में, मतलब अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं, जो 12th पास भी हो जाएंगे और जो ऑलरेडी 12th पहले से पास करके 1 साल ड्रॉप ले चुके होंगे, उन बच्चों की अगर एज लिमिट आ रही होगी 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में, तो 2 जुलाई 2007 वाले बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट होगा कहीं ना कहीं, और ये वाले बच्चे अभी भी अपने अटेम्प्ट्स को रिजर्व करके रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि इसकी प्रिपरेशन वाकई अच्छे तरीके से की कैसे जा सकती है। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में जो रिटन एग्जाम देने की आपकी एज लिमिट होती है वो 15.5 साल से लेकर के 18.5 साल तक की होती है। वहीं अगर हम ज्वाइनिंग एज की बात करें तो 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल तक की होती है। अब आपको करना कैसे है, अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए का फाउंडेशन क्लासरूम बैच, 1 ईयर क्लासरूम बैच। 1 ईयर यानी जो बच्चे इस बार क्लास 12th में गए हैं वो इस बैच को ज्वाइन करके ना केवल अपने इस एनडीए के अटेम्प्ट को टारगेट कर सकते हैं बल्कि 2026 यानी 2 अटेम्प्ट को साथ ही साथ टारगेट कर सकते हैं, ये सितंबर वाला भी और एक अप्रैल वाला भी, राइट। और अगर बच्चे चाहते हैं कि हम 2 इयर्स के फाउंडेशन कोर्स में आए, यानी कि 11th भी अच्छे से पढ़ लें और 12th भी अच्छे से पढ़ लें और 12th में जाते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एनडीए क्लियर कर लें, तो उनको क्लास 11 से ही जागरूक होना चाहिए और क्लास 11 से ही मेन प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। और जो बच्चे क्लास 12th पास कर चुके हैं उनके लिए है 6 मंथ का बैच। इस 6 मंथ के बैच में आप अभी से एनरोल कर लीजिए, जहां एक बेहतरीन टीम आपको सपोर्ट करेगी हर एक लेवल पे और हर एक इंस्टेंस पे आपको अच्छे चरण पे अपने सब्जेक्ट पे ना केवल गाइड कराएगी बल्कि यूपीएससी स्टैंडर्ड तक आपको लेकर के जाएगी। तो ये एक ऐसा बैच होगा जो आपको कहीं पर भी भटकने पे मजबूर नहीं करेगा। एक कंसाइज्ड बैच होगा और टोटली एनडीए ओरिएंटेड होगा। इस एनडीए ओरिएंटेड बैच का हिस्सा बनिए, चाहे आप 12th पास हैं तो भी आपका साकार होगा सपना, अगर आप 12th में हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप क्लास 11th में हैं तो अभी से एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वाकई बाद में पछताने से कुछ नहीं होता बेटा, क्योंकि जितना कम समय बचा है उतने में जग जाना और वाकई अपने इस करियर के लिए पहले से ही कदम उठा लेना बहुत बड़ा मैटर करता है। चीज़ें जब आप अपने करियर को लेकर के फोकस्ड होते हैं तो लिमिटेड समय में आपके पास बहुत सारा कोर्स होता है, बहुत डेडिकेटेड गाइडेंस चाहिए होती है आपको, और वो गाइडेंस एमकेसी आपको प्रोवाइड कराएगा और आपको आपकी वर्दी तक ज़रूर लेकर के जाएगा। तो मुझे लगता है आपको कॉल करना चाहिए 9696330033 पे और बैचेस के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।